नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबील करीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, निकाह और शादी के लिए आज मैं एक खूबसूरत नूरानी और रूहानी अमल बताऊंगा। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से निकाह का पैगाम, शादी का पैगाम ज़रूर आएगा और अच्छे घराने से आएगा। ये वजीफ़ा वो करे जो किसी से मुक़द्दस और पाकीज़ा रिश्ता बनाना चाहता है। लड़की भी कर सकती है, लड़का भी कर सकता है। लड़की और लड़का न करना चाहे तो फिर उनके माँ बाप ये वजीफ़ा खुद कर सकते हैं अपनी औलाद की नियत करके। जितने बच्चों के रिश्ते नहीं हुए और असबाब भी नहीं बने, उन सब की नियत कर लें। इंशाअल्लाह कहीं ना कहीं से अच्छे रिश्ते का ज़रूर पैगाम आ जाएगा और बहुत जल्द आएगा। इससे पहले कि वो वजीफ़ा और तरीक़ा बताऊं और वो कलिमात बताऊं जो आप पढ़ने हैं, हमेशा की तरह दरख्वास्त करूंगा कि आप ख़ुद भी कुरान करीम पढ़ें, अपने बच्चों को भी सही हरूफ के साथ कुरान पढ़ाएं। कुरान करीम की एक आयत मुबारक का पढ़ना 100 रकात नफिल पढ़ने से ज़्यादा अफजल है। इल्म का एक बाब सीखना 1000 रकात नफिल पढ़ने से ज़्यादा अफजल है। अपनी दुनिया संवारें, आखिरत संवारें, अपने बच्चों की दुनिया और आखिरत संवारें। अपने बच्चों को कुरान की खूब तालीम दीजिए। जब आप दुनिया में नहीं रहेंगे, वो कुरान पढ़ेंगे, नेक अमाल करेंगे तो आपको सवाब पहुंचता रहेगा, आपका नेकियों वाला खाता खुला रहेगा। ऑनलाइन क्लासेस के लिए, इलाज मुआलजा के लिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे हमारी बेहतरीन और मियारी सर्विस से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। शादी के लिए, निकाह के लिए वजीफ़ा बता देता हूँ और उसका तरीका भी बता देता हूँ। लेकिन इससे पहले ये बताता चलूँ कि शादी के हवाले से मुझे एक ख़ास तावीज़ की इजाज़त है। उनके खुलफ़ा में से किसी खलीफा ने इजाज़त दी थी। वो हम चाँद की पहली एतवार को वो तावीज़ लिखते हैं या पहली जुमेरात को हम लिखते हैं। आप ये तावीज़ मुझसे ले सकते हैं। आज मैं 2 मुहर्रमुल हराम बरोज़ हफ्ता को ये वीडियो बना रहा हूँ। पहला एतवार कल होगा। पहले एतवार को भी हम तावीज़ लिखते हैं सुबह की नमाज के बाद, और इसी तरह पहली जुमेरात को भी हम तावीज़ लिखते हैं। जो आके ले सकते हैं वो ले जाते हैं, वरना हम मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ मुल्कों में अल्हम्दुलिल्लाह डाक के ज़रिए वो तावीज़ात भिजवाते हैं और आज तक हज़ारों जोड़े बने हैं इस तावीज़ की बरकत से। क्योंकि ये अमलियात मदनी में से है, हज़रत मदनी रहमहुल्लाह ताला की तरफ से ये अमल है और मुझे उनके खलीफा ने ख़ास इजाज़त मरहमत फरमाई थी। अब मैं वजीफ़ा और तरीक़ा अर्ज़ कर देता हूँ। वजीफ़ा आसान है, 313 मरतबा आप पढ़ेंगे। फजर की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं, तहज्जुद के बाद भी पढ़ सकते हैं, इशा की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं। अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़ लें। तहज्जुद के बाद अगर पढ़ेंगे तो 2 रकात सलातुल हाजत की नफिल भी पढ़ लीजिएगा। इशा के बाद पढ़ेंगे तो भी पढ़ लीजिएगा। लेकिन फजर की नमाज के बाद अगर ये वजीफ़ा आप पढ़ रहे हैं तो फिर नफिल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दुरूद इब्राहिमी शुरू में पढ़ लें और आखिर में भी 11 मरतबा पढ़ लें। 313 मरतबा जो कलिमात पढ़ने हैं वो क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि ज़िल इज़्ज़ि वल किब्रियाई व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन ख़ातमिल अंबिया। अल्हम्दुलिल्लाहि ज़िल इज़्ज़ि वल किब्रियाई व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन ख़ातमिल अंबिया। ये कलिमात आपने 313 मरतबा पढ़ने हैं। शादी की नियत करके पढ़ने हैं, अच्छे नसीब की नियत करके पढ़ना है इसको। इंशाअल्लाह ज़रूर अच्छी जगह से पैगाम आएगा। आज की गुफ्तगू में बस इतना ही। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।